हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। हमारे अपलोड किए हुए वीडियोस अगर आपको अच्छे और हेल्पफुल लग रहे हों सो प्लीज़ हमारे वीडियोस को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे साथ बने रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे मैंने IBPS PO के डिस्क्रिप्टिव सेक्शन में, जो कि ऐसे और लेटर राइटिंग सेक्शन होता है, कैसे मैंने उसमें 20.5 स्कोर किया है आउट ऑफ 25 मार्क्स इन माय फर्स्ट अटैम्प्ट। हम इस देखने वाले हैं इसमें कि वो क्या स्ट्रेटजीज़ थी हमारी जो हमने फॉलो की थी, वो क्या टेक्निक्स थे, वो क्या हमारी स्पीड प्रैक्टिस थी, हमारी स्पीड थी टाइपिंग की, और क्या कुछ जो भी कुछ हमने जो फॉलो किया था अपने प्रिपरेशन के टाइम पे, उन सब चीज़ के बारे में बात करेंगे इस वीडियो पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये मेरा स्कोर कार्ड जो मैंने अपने पिछले वीडियो में भी दिखाया था, जिसमें हमने एक पूरी स्ट्रेटजी बताई थी हमारे स्कोर के बारे में, जिसका लिंक आपको ऊपर दिख रहा होगा, आप क्लिक करके वो वीडियो विजिट कर सकते हैं। फिलहाल हम बात करते हैं अपने डिस्क्रिप्टिव सेक्शन की। ये इंग्लिश लैंग्वेज, लेटर राइटिंग एंड ऐसे, इसमें 20.5 स्कोर किया है आउट ऑफ 25। ये मैंने बताया था पिछले बार भी कि ये बहुत ही रेयर केस है जो मैंने देखा है या जो मैंने स्कोर किया है। हम जब से प्रिपेयर करते आए हैं तब से हमने आज तक जो मैक्सिमम मार्क्स देखे थे किसी के भी डिस्क्रिप्टिव सेक्शन में, वो 15, 16 या 17 ही था। बट मैंने कैसे 20.5 स्कोर किया, आज हम इसके स्ट्रेटजीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम जो सबके मन में सवाल उठता है वो ये कि डिस्क्रिप्टिव सेक्शन जो IBPS PO में या SBI PO में जो पूछा जाता है वो क्या सच में टफ़ है? अगर आप मुझसे पूछेंगे तो हम बोलेंगे नो। मेरा और भाई का आंसर हमेशा नो रहेगा, क्योंकि ये हमारी नज़र में वो सेक्शन है जिसमें बहुत ही ईजीली और बहुत ही कम टाइम के प्रिपरेशन में मार्क्स अच्छे खासे स्कोर की जा सकते हैं। जैसे कि मैं अपना एग्जांपल दूं अगर, तो मैंने और भाई ने, जैसे हमारा एग्ज़ाम था तो हम एग्ज़ाम के जस्ट 2 दिन पहले, जी हाँ, जस्ट 2 दिन पहले हमने प्रिपरेशन शुरू की थी और हमने सिर्फ 2 दिन ही प्रिपेयर किया था इसका। उसके बाद हमने फिर ये स्कोर हासिल किया है। चलिए हम बात करते हैं कि वो क्या चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट हमारे इस प्रिपरेशन में डिस्क्रिप्टिव सेक्शन के लिए, जो हमें इतना कॉन्फिडेंस दे सकती है कि हाँ हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं और फाइनल हमें एक अच्छा स्कोर दे सकती है। सबसे पहला, प्रेजेंस ऑफ माइंड। ये सबसे ज़रूरी चीज़ है हमारे एग्जामिनेशन हॉल में बैठे रहने के वक्त। जब भी कभी डिस्क्रिप्टिव स्टार्ट होगा, अगर आपने ये बात ऑब्ज़र्व की होगी या अगर आप आने वाले एग्ज़ाम्स देंगे तो आप ऑब्ज़र्व करेंगे कि वहाँ तुरंत एक बहुत जल्दी शोर शुरू हो जाता है टाइपिंग का। वहाँ जो कीबोर्ड का खटखट खटखट जो आवाज़ आती है वहाँ पर, वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग हो जाता है। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम क्या करें। वो या तो और हड़बड़ा जाते हैं, जो एक बार मेरे साथ भी हुआ था इस बार, मगर मैंने खुद को काम किया, कूल किया, आराम से चलते गए हम। मगर ये होता है जब आप पूरी स्पीड सुनेंगे सबकी तो आप हड़बड़ा जाएंगे कि सब बहुत फास्ट कर रहे हैं, मैं बहुत स्लो कर रहा हूँ। तो प्रेजेंस ऑफ माइंड होना बहुत ज़रूरी है। सेकंड, टाइम डिस्ट्रीब्यूशन। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। हो सकता है आपकी टाइपिंग स्पीड भी सही हो, आपके पास जो टॉपिक्स आए हैं लेटर के या ऐसे के, आपके पास कंटेंट भी बहुत अच्छे खासे हों, मगर आप मार खा जाएंगे। कहाँ पर? टाइम डिस्ट्रीब्यूशन पे। अगर आप मुझसे पूछें तो हमारी स्ट्रेटजी ये थी, एक स्टैंडर्ड टाइमिंग हम लेके चलते थे 8 मिनट और 22 मिनट। मैं आपको बता दूं, IBPS PO के मेंस के डिस्क्रिप्टिव के लिए हमें आधे घंटे मिलते हैं, मतलब 30 सेकेंड्स हमें 30 मिनट मिलते हैं हमें इसके प्रिपरेशन के लिए। हमने उसे डिस्ट्रीब्यूट किया था जब हम प्रिपेयर किए थे 8 मिनट और 22 मिनट। आपको 8 मिनट में लिखना है लेटर, जो कि बहुत आसानी से हो जाएगा। वो कैसे, मैं बताऊंगा आगे। शायद आप 8 मिनट से भी कम में कर लेंगे अगर आपकी टाइपिंग स्पीड एक नॉर्मल स्पीड है तब भी। उसके बाद एक 22 मिनट ऐसे के लिए, इस बारे में आगे बात करेंगे। सेकंड, टाइपिंग स्पीड। बहुत से लोगों को एक हवा बना हुआ होता है कि हमारी टाइपिंग स्पीड बहुत ख़राब है, हम टाइपिंग स्पीड में नहीं हैं, हम प्रैक्टिस में नहीं हैं, हम कैसे करें। टाइपिंग स्पीड की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं अपनी बात करूं, सो मैं जब गया था वहाँ पे तो मैंने एक भी दिन घर में, ट्रस्ट मी, एक भी दिन हमने 1 मिनट भी, हमारे घर में लैपटॉप है, हम लैपटॉप पे प्रैक्टिस कर सकते थे, मगर हम लोगों ने एक भी दिन प्रैक्टिस नहीं की थी। जो एक नॉर्मल हैबिट होती है व्हाट्सएप वाला का, जो हम यूज़ करते हैं मोबाइल वगैरह कीबोर्ड में, मेरी बस वही प्रैक्टिस थी। मैंने कीबोर्ड में हाथ रखा भी नहीं था। हमने जो स्ट्रेटजी फॉलो की थी वो था जो जिसने हमें मार्क्स दिलाया है आगे चल के। नेक्स्ट है पावर ऑफ रीडिंग। अगर आपको मैं बोलूँ पावर ऑफ रीडिंग बहुत ज़रूरी है आपके डिस्क्रिप्टिव सेक्शन के लिए, तो शायद आप मेरी बात का विश्वास ना करें, क्योंकि अगर आप इसे फॉलो करेंगे आप तभी समझ पाएंगे कि ये बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आप रीडिंग के प्रैक्टिस में हैं, अगर आप रोज़ पढ़ रहे हैं, अगर आपका एक माइंड भरा हुआ है एक रीडिंग प्रैक्टिस के साथ, तो आप वहाँ बहुत जल्दी जल्दी सोच पाएंगे और टाइप कर पाएंगे। साथ ही साथ
पावर ऑफ रीडिंग में इंक्लूड होता है आपका न्यूज़पेपर। जैसे अगर हम अपने इंग्लिश के प्रिपरेशन के लिए एडिटोरियल्स पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ रहे हैं, तो हमें उसमें बहुत सारी जो एक करंट अपडेट है वो मिलती रहेगी। और अगर आपको पता हो तो हमारा जो डिस्क्रिप्टिव सेक्शन आता है वो मोस्टली जो टॉपिक्स आते हैं वो डिपेंडेंट रहते हैं हम पे हमारे करंट अफेयर्स के सेक्शन पे, या जो अभी चल रहा है इस अपने सराउंडिंग में। सो अगर आप रीडिंग करते रहेंगे तो आपको कुछ कुछ फैक्ट्स पता रहेंगे जो आपको वहाँ बिल्कुल सोचने नहीं पड़ेंगे, तो काम आ जाएगा। नेक्स्ट है ग्रामर एंड स्पेलिंग। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, मैं फ़िलहाल अभी कुछ नहीं बोलूँगा क्योंकि ये बहुत बड़ा फैक्टर है जो बहुत लोगों को पता ही नहीं है। इस बारे में हम आगे बात करेंगे वीडियोज़ में। नेक्स्ट है प्रिपेयर्ड टॉपिक्स। ये एक बहुत ही अच्छी और बहुत ही शॉर्टकट स्ट्रैटेजी थी हमारी, जो हमने टॉपिक्स पहले प्रिपेयर कर लिए थे। हर साल कुछ ना कुछ जो करंट अफेयर जो चल रहे होते हैं, जो करंट अपडेट रहता है हमारा सराउंडिंग में, अपने ऑन गोइंग अफेयर जो रहते हैं, उनसे टॉपिक्स छट के आते हैं हमारे डिस्क्रिप्टिव के लिए। कोई बहुत ही एकदम हट के टॉपिक नहीं आता है। जैसे हमने इस बार जो टॉपिक प्रिपेयर किया था वो हम आगे बात करेंगे। तो हमने फॉर्मल लेटर्स के कुछ कुछ टॉपिक्स प्रिपेयर करके रखे थे, जो हमारे कुछ कुछ लेटर्स आ सकते थे, हमने सिर्फ उसी का प्रैक्टिस किया था। और लेटर ऐसे के लिए भी हमने कुछ कुछ टॉपिक्स प्रिपेयर, जैसे कि कोरोना वगैरह था, वर्क फ्रॉम होम, इस बारे में बात करेंगे टॉपिक के बारे में। हमने कुछ कुछ टॉपिक्स प्रिपेयर करके रखे हुए थे, तो हमारा ये बहुत काम आया कि हमारे जो टॉपिक्स हमने प्रिपेयर किए थे, तो ऐसे के भी और लेटर के भी टॉपिक वही फंसे थे जो हमने सोच के गए थे घर से। तो इस बारे में हम आगे बात करेंगे। हम बढ़ते हैं अब नेक्स्ट में, ठीक है। तो हम सेपरेटली बात कर लेते हैं लेटर राइटिंग की और ऐसे की। फर्स्ट ऑफ ऑल लेटर राइटिंग, जो भी कोई एक एग्ज़ाम क्रैक करने वाला कैंडिडेट है या जो एक अच्छा प्रिपेयर्ड कैंडिडेट है, वो हमेशा एक सजेशन देगा, ऑलवेज़ चूज़ फॉर्मल लेटर। क्योंकि उसे एक शॉर्टकट पता है कि अगर आप फॉर्मल लेटर चूज़ करते हैं तो अगर आप जो लेटर लिख रहे हैं तो आपका जो आधा लेटर है वो आप ऑलरेडी घर से रट के जाएंगे। आपको वहाँ कुछ बैठ के सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपका अभी मैं आपको आगे बताऊँगा फॉर्मेट, तो आप फॉर्मेट में देखेंगे लगभग आपका आधा लेटर तो आप अपने घर से रट कर ही जा रहे हैं, बस टाइप करना बचा है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेटर आपकी जो राइटिंग है, आपका वर्ड लिमिट रहता है 150 वर्ड्स। 150 वर्ड्स आपका रहता है वहाँ पे लेटर राइटिंग का वर्ड लिमिट। तो इस बारे में बात करते हैं आगे। पहले हम बात कर लेते हैं प्री प्लानिंग। जैसे कि मैंने कहा, अगर आप फॉर्मल लेटर चूज़ करेंगे तो आप लगभग आधा लेटर घर से ही रट कर जाएंगे। अगर आप आधा लेटर घर से ही रट कर गए हैं तो आपका वहाँ बहुत कम टाइम लगेगा आपको वहाँ टाइप करने में, और बहुत टाइम बच जाएगा सोचने वाला। जो आप बैठ कर सोचते कि हाँ मैं ये लिखने वाला हूँ, वो लिखने वाला हूँ, आपका टाइम तो बच गया। आपको अल्टीमेटली 150 वर्ड्स ही लिखने होते हैं वहाँ पर। अभी आप जो फॉर्मेट देखेंगे तो फॉर्मेट में आपको ऑलरेडी आपके आधे जो वर्ड लिमिट है भर चुका रहेगा। आपको अब सिर्फ आधा वर्ड लिमिट भरना है, आपको बस उतना सोचना पड़ेगा। हम फॉर्मेट के बारे में, ये करेक्ट फॉर्मेट बहुत ज़रूरी है, जो मैं आपको बताऊंगा आगे चलकर। अभी बस ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो मैंने कहा आपको, अब मैं आपको बताता हूँ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। मैं और भाई हम घर से 4 टॉपिक, मतलब 4 जगहों पर 4 लोगों को लेटर भेजने होंगे फॉर्मल, हम वो तैयार करके गए थे। एक था एडिटर, जो न्यूज़पेपर के एडिटर होते हैं। सेकंड था हमारा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, जहाँ हमें म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को भेजना होता है कुछ शिकायत वगैरह के लिए। थर्ड था बैंक मैनेजर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बैंक मैनेजर। और चौथा था बॉस। जैसे कहीं आप ऑफिस में काम कर रहे हैं तो अगर आपको कुछ हॉलीडे वगैरह चाहिए, कुछ लीव चाहिए, कुछ अगर आपको कुछ प्रमोशन वगैरह की बात करनी है, तो उसके लिए कुछ लेटर्स आते हैं तो आप बॉस को देंगे। तो हम सिर्फ ये 4 को ही प्रिपेयर करके गए थे। और अब कई लोग इसे कहेंगे लक फैक्टर, मगर मैं नहीं कहूँगा ये लक फैक्टर है। लक फैक्टर बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग जो 4 प्रिपेयर करके गए थे, आपको पता होगा वहाँ कुछ ऑप्शंस आते हैं लेटर राइटिंग में, वहाँ पे 3 ऑप्शन आएंगे, उनमें से कोई एक करना रहेगा। तो 3 में से 2 जो थे वो हमारे जो हम करके गए थे वही आया था। एक म्यूनिसिपल वाला आया था और एक आपका बैंक एडिटर वाला आया था। आप न्यूज़पेपर के एडिटर को एप्लीकेशन लिखें। तो ये था आपका, जो मैंने कहा आपको, ये जो हमारी जो शॉर्टकट जो बोल सकते हैं हम, कि हम पहले प्रिपेयर कर लें, क्योंकि पेपर क्या डिमांड कर रहा है हमें पता होना ज़रूरी है। अगर पेपर जो डिमांड कर, अगर हम वही पढ़ के जाएंगे तो हमको ये हेल्पफुल होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है करेक्ट फॉर्मेट में आपका बहुत कुछ सही हो जाएगा, आपकी प्री प्लानिंग हो जाएगी और आप आधी चीज़ रट कर जाएंगे। हम बढ़ते हैं आगे। सो देख लीजिए आप, ये है आपका करेक्ट फॉर्मेट जो आपको पेपर में फॉलो करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मल लेटर ही चूज़ करना है, क्योंकि आपको ये देखिए, ये अगर आप देखें तो ये इतना, अगर आप इसको पूरा काउंट करेंगे तो ये पूरा आपका कम से कम 70 से 75 वर्ड्स आपका तैयार हो गया। 75 वर्ड्स आपके तैयार हो चुके हैं, आपको कोई और कुछ ज़रूरत ही नहीं है वहाँ बैठ के करने की। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये आपका एग्जैक्ट और करेक्ट फॉर्मेट है जो आपको एग्ज़ाम में फॉलो करना है। मैंने एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे एडिटर का लिया है।
अगर आप चाहते हैं कि अगर हम एडिटर के अलावा आपका म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या आपके बॉस या अगर आपके कोई बैंक मैनेजर उनको अगर भेजना है, अगर आपको उनका फॉर्मेट चाहिए तो आप हमें कमेंट कर दें, हम इसके बाद जो अगला वीडियो होगा हम उन 4 के फॉर्मेट में ही बना देंगे। ठीक है, चलिए, तो आपका ये फॉर्मेट है। मैं समझता हूँ आपको ये फॉर्मेट समझाने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद स्क्रीनशॉट लेके समझ सकते हैं। फिर भी आपको एक शॉर्टकट अगर मैं दे सकूँ व्यू, तो वो है सेंडर्स। सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस, उनकी जो भेज रहे हैं आपका एड्रेस, डेट होगा, फिर रिसीवर्स एड्रेस होगा, मैंने डे एडिटर का लिया है एग्जांपल, फिर जो सब्जेक्ट मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है कि कितना मैक्सिमम है लाइन, कितना लेना है आपको वो सब। फिर रिस्पेक्टेड सर मैम, देखिए थ्रू दी कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम न्यूज़पेपर आई वांट टू ड्रॉ दी काइंड अटेंशन, ये सब। उसके बाद फिर आप यहाँ पे आपका रहेगा बॉडी, मैं यहाँ मैं ऐड नहीं कर पाया, आपका यहाँ बॉडी रहेगा बीच में, जो आपको लिखना है 70 से 75 वर्ड्स कि ऐसी वैसी बात है, वहाँ कचरा फेंक रहे हैं लोग, ये सब आपको लिखना पड़ेगा। फिर लास्ट वापस वही सब आ गया, आई रिक्वेस्ट यू टू पब्लिश दी एफोरसेड। अब देखिए आपका लगभग सब कुछ यहाँ पे तैयार है, आपको जो यहाँ लाइन लिखना है, यहाँ लाइन लिखना है, सब कुछ तो तैयार ही है आपका, सिर्फ बचा 75 वर्ड्स जो आपको लिखना है, आपको लिखना है। आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, आपका ये लेटर राइटिंग कंप्लीट हो जाएगा। मैंने यही फॉर्मेट फॉलो किया था, और आपको मैं एक और बताऊंगा बात राज की, वो वीडियो के आखिरी में, तब तक आप बने रहें मुझसे। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं ऐसे राइटिंग के बारे में। वैसे कई लोग इसके बनाते हैं वीडियोस आधे घंटे या और उसके ज़्यादा मिनट के, हम कोशिश करेंगे वीडियो कम से कम में बन जाए। लेटर राइटिंग कंप्लीट हो चुका है, अब हम ऐसे राइटिंग की बात कर लेते हैं। अपना ऐसे राइटिंग, सबसे पहला मार्किंग स्कीम। फर्स्ट ऑफ ऑल समझ लीजिए, कभी भी आप अगर आप ऐसे लिखेंगे तो कभी भी कोई भी ऑफिसर या कोई भी आपका एग्जामिनर चेक नहीं करता है। ये बहुत बड़ी बात है जो बहुत लोग को नहीं पता रहती है। ये आप जो ऐसे लिखेंगे वो कंप्यूटर ही चेक करता है। आपको ऐसे में मिलते हैं वर्ड लिमिट्स 250, आपको 250 वर्ड्स लिखने होते हैं। इसके आसपास रहेंगे तो बहुत फ़ायदा रहेगा, ना तो ज़्यादा कम, ना तो बहुत ज़्यादा। इसके आसपास रहें। आपको मार्क्स किस में मिलेंगे? ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, वोकेबलरी, आपका जो वर्ड स्पेलिंग कुछ गलत है वो सब में। और अगर फुल स्टॉप के बाद ऐसे अगर फुल स्टॉप लगाया तो आपने फिर वो कैपिटल लेटर शुरू होना चाहिए, कॉमा के बाद ये सब। बस सेंटेंस आप सही से जमा के चल रहे हो। बस आप जो सेंटेंस बना रहे हैं, आपका जो सेंटेंस अरेंजमेंट वगैरह है, जो आप सेंटेंस प्रिपेयर करेंगे, सिर्फ और सिर्फ मार्क्स आपका उसी में है। दैट्स इट। आप टॉपिक से बने रहें, सेंटेंस बिल्कुल सही रखें, नो ग्रामर मिस्टेक्स, नो स्पेलिंग मिस्टेक्स, आपके सेंटेंस में कुछ गलती ना रहे। बस आपकी यही मार्किंग स्कीम है जो आपको समझनी है। बस वर्ड लिमिट, इंपॉर्टेंस ऑफ वर्ड लिमिट, ये बहुत ज़रूरी है। मैं बताऊंगा मैंने कितने वर्ड्स लिखे थे लेटर में और ऐसे में, तो आप समझ पाएंगे कि मेरे मार्क्स इतने अच्छे क्यों आए हैं। करेक्ट फॉर्मेट, जैसे मैंने कहा था लेटर में, बस बने रहें। मैं इस स्लाइड के आपको बता दूंगा करेक्ट फॉर्मेट क्या होता है। ऐसे राइटिंग का एक बहुत ही सिंपल और बहुत ही एग्जैक्ट फॉर्मेट होता है जो आपको बताने वाला हूँ मैं। उस फॉर्मेट से अगर आप नहीं भटकेंगे तो आपके मार्क्स कोई नहीं ले सकता आपसे। नेक्स्ट, स्टिक टू द टॉपिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आप वहाँ एग्जाम में पॉलिटिक्स करने नहीं जा रहे हैं, आपको कहीं किसी और दूर दूर की बात नहीं करनी है। अगर आपसे पूछा गया है इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में, तो पूरा का पूरा फ्रॉम स्टार्टिंग लाइन टू लास्ट लाइन आपका पूरा का पूरा जो ऐसे है वो आपका उसी पे रहना चाहिए कि आपने टॉपिक से के बारे में कितना कुछ कहा है। टॉपिक से दूर नहीं जाना है। लास्ट एस्पेक्टेड टॉपिक्स, हमने इसने भी वही काम किया था। हमने कुछ टॉपिक्स बना के रखे थे पहले से कि यहाँ टॉपिक्स बना कर रखते हैं, वहाँ शायद काम आ जाए। और आप मेरी बात याद रखें, हमेशा करंट अफेयर्स में जो चल रहा उसी से टॉपिक आता है। कोरोना, वर्क फ्रॉम होम, ये सब। तो हमने ये सब किया था, तो हमारा जो वहाँ टॉपिक आया था जिसमें मैंने लिखा था वो था कुछ इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह कुछ था वहाँ पर टॉपिक। हमें बताना था कि आजकल का जो मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट है, जो गैजेट्स हैं, वो कितने हेल्पफुल है हमारे लाइफ में, उस बारे में बात करनी थी। बस आपका ये कंप्लीट हो जाता है। अब हम बात करते हैं करेक्ट फॉर्मेट के बारे में, जो कि सबसे सिंपल है। ये आता है आपका करेक्ट फॉर्मेट, सबसे सिंपल, सबसे एग्जैक्ट। बहुत से लोग बोलते हैं कि आप एक पैराग्राफ में लिखें, बहुत से लोग बोलते हैं कि नहीं आप 2 पैराग्राफ, 3 पैराग्राफ, 4 पैराग्राफ बनाते जाएं टॉपिक के साथ साथ। कई लोग बोलते हैं 1 2 3 4 करके लिखते जाएं। हम ये सब फॉलो नहीं करते थे। अगर आप हमसे हमारी स्ट्रेटेजी पूछेंगे तो मेरा और भाई का, हमारा सिर्फ यही स्ट्रेटेजी था, 3 पैराग्राफ। आप समझ सकते हैं इंट्रोडक्शन में कुछ आपके 4-5 लाइन आपको बताना है कि आप जो टॉपिक पूछा गया इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, आप जो कुछ जानते हैं इंट्रोडक्शन में भर दीजिए। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स किसे कहते हैं, कब शुरू हुआ और अपन ग्रो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो सब। दूसरी बात, बॉडी मतलब आपसे पूछा क्या गया है एक्चुअल में बॉडी में। एडवांटेज पूछा तो पूरा एडवांटेज बताइए, डिसएडवांटेज उसके फ़ायदे, उसका कुछ नकारात्मकता क्या है हमारे जीवन में, ये सब। तो आपको बॉडी बताना है। नेक्स्ट, कंक्लूजन। अब कंक्लूड कर दें, अब आप क्या समझते हैं खुद के तरीके से कि अच्छा। और एक मिनट, कई लोग कंक्लूजन में क्या करते हैं, टॉपिक में पूछा गया कि फ़ायदे बताएं, लोग इंट्रोडक्शन बताएंगे, बॉडी बताएंगे, फ़ायदे, अब कंक्लूजन में आ जाएंगे। मगर नहीं, कुछ नुकसान भी आपको वो नहीं करना है।
कंक्लूजन में भी आप फ़ायदे बता कर ही कंक्लूड करें कि फ़ायदे बहुत हैं, साथ ही साथ आगे आने वाली जो समय है उसमें और हम लोग ग्रो कर सकते हैं। ये सब आपको बातें करनी है। उससे क्या होगा, आप पूरे टॉपिक पे स्टिक रहेंगे और कहीं भी आप उसके अपोजिशन में बात नहीं करेंगे। हमेशा ऐसे में आप उसके फेवर में ही बात करेंगे, फेवर में ही बात करना है आपको, कभी भी नेगेटिव बन के नहीं चलेंगे उसके साथ। आप कंक्लूजन भी आपको उसके फेवर में ही देना है कि आप क्या समझते हैं उसके साथ साथ। तो ये हो गया। अच्छा ठीक है, तो मैंने आपसे कुछ बात कही थी। मैंने जो लेटर लिखा था उसमें मेरी वर्ड लिमिट थी 1, जो मैंने लिखा था वो मैंने लिखा था 136। ये मेरा लेटर था और लेटर था और मेरा जो ऐसे था उसमें मैंने लिखा था 248। ये मेरे वर्ड्स थे, मगर मैं साथ में अपनी गलती बताऊंगा ताकि आप समझ पाएंगे कि गलतियां भी हो जाती हैं। मैंने बताया हमारा टाइमिंग था लेटर का 8 और ऐसे का 22, पर वहाँ मैं थोड़ा हड़बड़ा चुका था तो मैंने वहाँ पे टाइम ले लिया था लेटर के लिए 12 मिनट। अब आप समझिए प्रेशर क्या था मेरे पास एग्ज़ाम में। लेटर 12 मिनट मैंने ऐसे शुरू किया तो 18 मिनट बचे हुए थे। इसमें गलती ये हुई कि मैं तो लेटर भी कंप्लीट कर लिया और ऐसे भी कंप्लीट कर लिया, मगर लास्ट में चेक नहीं कर पाया कि मेरे कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं या ऐसा जो भी कुछ। तो बेसिकली अगर आपसे कुछ गलती भी हो जाए तो आपको अटकना नहीं है, जस्ट कीप ऑन गोइंग, आपको चलते रहना है। उससे आपका एक मोमेंटम बना रहेगा। और साथ ही साथ जैसे अगर आप सेंटेंस लिख रहे हैं, अगर आपको डाउट है कुछ स्पेलिंग में, आप स्पेलिंग मत लिखिए। अगर आपको सेंटेंस अरेंज नहीं कर रहे हैं, आपको लग रहा नहीं है सेंटेंस गलत है, तो सेंटेंस पलट दीजिए, कुछ अलग तरीके से बना दीजिए। आपका इससे बाद में चेक करने का, अगर आप चेक ना कर पाएँ, टाइम कम पड़ जाए चेक करने को, तो आपको कुछ बात का अफसोस नहीं रहेगा, जैसे मुझे अफसोस नहीं था। तो इस वजह से मेरा फिर 20.5 मेरे मार्क्स आए हैं। मैंने यही स्ट्रेटजी फॉलो की थी। आप देख सकते हैं मैंने यही स्ट्रेटजी फॉलो की थी जो 20.5 मेरे मार्क्स आए हैं। और तो अब हम इसी के साथ कंक्लूड करते हैं हमारे इस वीडियो को। अगर आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल लगा, अगर आपको ये स्ट्रेटजीज़ अच्छे लगे हमारे, तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ हमारे आने वाले कुछ और वीडियोज़ के लिए हमें सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। आने वाली वीडियोज़ बहुत जल्द अपलोड होने वाले हैं, बहुत सारी स्ट्रेटजी वाली वीडियोज़ अपलोड हो जाएंगी। जस्ट कीप सपोर्टिंग अस। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स।